लो जी, देखते ही देखते सावन का आखिरी सोमवार भी बीत गया और उसमें बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आखिरी सोमवार पर एकादशी का पढ़ना, ये तो इससे भी बहुत अच्छी बात हो गई। पहली बार ऐसा हुआ है कि एकादशी 24 घंटे की नहीं, पूरे 26 घंटे की आई है। राधे राधे सभी को। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सुबह बच्चों को स्कूल भेज के सारे काम खत्म करके अपना तैयार हो गई थी, क्योंकि आज है सावन का सोमवार, वो भी आखिरी। तो जाना था पूजा करने के लिए, तो अपनी प्लेट भी लगा रही थी साथ में। और अपना का मौसम भी एकदम चेंज हो गया है, क्योंकि भैया सावन का आखिरी सोमवार है और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी कर रही थी, ताकि जाऊं वहां पर मंदिर में और जल्दी से होकर आ जाऊं, उससे पहले कि बारिश आ जाए, तो अपना काम भी खत्म कर लूं। बच्चों के साथ में जितना पॉसिबल हो पाता है उतना कर लेती हूँ, और जो रह जाता है वो रह जाता है। तो यहाँ पर अपनी प्लेट भी लगा ली थी और मंदिर जा रही थी। अभी छोटे जनाब जी सुबह जल्दी उठ गए थे, आज अपनी दीदी के साथ स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ के और जल्दी सो भी गए थे। लिए अच्छे से मौका देख के फटाफट से अपना मंदिर भी चली गई थी, और वहां पे अपनी थोड़ी सी पूजा अर्चना करके, भीड़ तो भैया होती है तो भोलेनाथ जी पे। और यहाँ पे अच्छा वाला तिलक लगा दिया था पंडित जी ने। मैं उनके पास तिलक लगाने गई तो उन्होंने पूरा ही हमें भोला भंडारी बना दिया था। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बारिश जैसे ही घर पर आई, तुरंत से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। शुक्र है कि मैं अपना जल्दी से आ गई थी और यहाँ पर बारिश से बच भी गई थी। और साथ ही में बाहर से सब्जी वाले भैया आ गए थे, तो मैंने अपनी सब्जी भी खरीद ली थी। अब पहले अपनी एक चाय पीऊंगी कड़क सी बना के, उसके बाद में मैं अपनी सब्जियां भी धो दूंगी। सुबह मैंने दोनों बच्चों का अपना लंच तैयार कर दिया था, बट बड़ी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं, आज इसको स्कूल नहीं भेजते हैं, आप इसको रहने। तो थोड़ा देर सो गई थी तो उसको आराम करवा दिया था। उसके बाद में उठी तो वही लंच उसने कर लिया था कि मम्मी मुझे तो यही दे दो, मैं यही खा लूंगी। तो यहाँ पर अपना भगवान जी की भोग के लिए भी अपना फ्रूट्स पेयर मैंने कट कर लिया था, और उनको भोग लगाने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भैया व्रत हो या कुछ भी, एक कड़क सी चाय तो बनती है। और जब ऐसा बारिश का मौसम हो तो फिर तो बात ही क्या है। तो यहाँ पे अपने ठाकुर जी को भी लगा दिया था भोग। एकादशी और सोमवार का व्रत, जो कि लास्ट भी है, आज दोनों एक ही बार में पड़ गए। तो यहाँ पर अपनी मैंने फटाफट से चाय भी चढ़ा ली थी, क्योंकि जब तक एक चाय वाली आदत इतनी गंदी लगी हुई है कि चाय तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर अपनी फटाफट से मैंने अपनी बना ली थी चाय। और चीनी जैसे कि इतनी महंगी हो रही है, तो भैया थोड़ी सी डाली है। नहीं, मैं तो चीनी अच्छी डालकर पीती हूँ चाय में, क्योंकि मेरे को जब चाय हम पीते हैं, इसलिए जब तक मीठी ना हो तो फिर मज़ा ही क्या है उसमें। और अपनी बना ली थी मैंने फटाफट से चाय, और अपनी बेटी भी साथ में कर रही थी अपना, जो उसका लंच मैंने पैक किया था वही था। ऐसे ही अपना चाय फिनिश करके ख़त्म किया था, तो ये जनाब जी भी उठे हुए थे। इनको भी फटाफट से नहला धुला के और तैयार कर दिया था। ये तो इनका एक बार का कपड़े बदलने का समय है, कम से कम दिन में 4 से 5 बार कपड़े नहीं बदले तो फिर क्या बदला। थोड़े बहुत अपने घर के काम खत्म करने आ गए थे, जो कि कपड़े जो सूख गए थे उनको उतारना था, और जो गीले थे उनको सुखाना था। वीकेंड में एक काम तो ये भी बढ़ जाता है कि आपको ये साग सब्जी जो भी लेते हैं, तो उनको वॉश करके पूरा सारा सब कुछ अच्छे से तब फ्रिज में रखा जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जियां ली थी उसको वॉश करके बाद में उसको सुखा के फ्रिज में रखा जाएगा।
यहाँ पर मम्मी ने आलू बॉईल करके रख दिए थे कि थोड़ा-सा उन स्नैक्स वग़ैरह एज़ ए स्नैक्स ले लेते हैं, और आज एकादशी भी है तो मैंने कहा चलो ठीक है। मम्मी का व्रत होता है सोमवार के, सावन के व्रत वो करती हैं, एकादशी का तो हम लोग रखते हैं। तो मैं तो एकादशी के व्रत में ज़्यादा कुछ ऐसा लेती नहीं हूँ, लेकिन आज सावन का सोमवार भी था और मम्मी के लिए कुछ बना ही रही थी तो मैंने अपने लिए भी थोड़ा-सा बना लिया। तो यहाँ पर मैं आलू बना रही हूँ जो कि छोक कर बनाते हैं टमाटर और हरी मिर्च से। बाकी सारे बहुत सारे लोग व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं, तो हम लोग तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे जीरे से और हरी मिर्च और टमाटर से तड़का दे दिया था, सेंधा नमक डाल के, और काली मिर्च इसमें मैंने डाल दी थी, थोड़ी-सी कुटी हुई काली मिर्च थी मेरे पास, मैंने पहले ही रखी हुई थी कूट के। टमाटर पकने के लिए रख दिए थे और साथ में अपना साबूदाना भी भिगा रही हूँ रात के लिए, क्योंकि आज साबूदाना खिचड़ी बनाऊँगी। साबूदाना खिचड़ी अच्छी बनाने के लिए सबसे ट्रिकी पार्ट यही होता है कि जितना आपने साबूदाना लिया है उतना ही पानी रखकर उसको भिगा दें, और तभी आपकी खिचड़ी बहुत अच्छे से खिली-खिली बनेगी। अदरवाइज़ पानी ज़्यादा रखने से आपकी खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो टमाटर यहाँ पे मैश कर दिए थे और आलू ऐड कर दिए थे। रत वाले आलू बनकर हो गए थे बिल्कुल तैयार, हरा धनिया डाल के कर दिया था गार्निश, साथ ही में परोस भी दिए थे और मम्मी को बोल दिया था कि वो भोग लगा देंगी, इतने में बच्चों का खाना तैयार कर देती हूँ। और बच्चों के लिए लंच में बन रहे हैं आज आलू के पराठे। दोनों तीनों से पूछा कि क्या खाओगे, तो आलू के पराठे बोले कि आलू के पराठे ही खा लेंगे। तो फटाफट से उनके आलू बॉयल थे, उसको मैश करके और बस नमक मिला के उनके लिए आलू के पराठे बना दिए थे यहाँ पे। अपनी सारी साफ-सफाई ख़त्म करने के बाद में अपने व्रत वाले कर लेंगे आलू एन्जॉय, वो भी चाय के साथ में। के खाने में रात में क्या बनाया नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।